क्या आपने कभी सोचा है कुछ रिश्ते बस यूं ही जुड़ जाते हैं जैसे ब्रह्मांड ने ही उन्हें बनाया हो, और कुछ शुरू से ही बोझिल, उलझे हुए और दर्द भरे लगते हैं। इसका उत्तर शायद आपके निर्णयों में नहीं है, बल्कि आकाश में नक्षत्रों की रहस्यमयी भाषा में छुपा है। हर नक्षत्र आपके दिल का खाका रखता है, आपके जुड़ने, प्रेम करने, भरोसा करने और प्यार पाने के तरीके को दर्शाता है। इस वीडियो में आप अपने जन्म नक्षत्र की गहराई तक जाएंगे, जहां छिपा है आपका प्रेम स्वरूप और वह रहस्य कि आपका सच्चा मेल कौन है, यानी आपका सच्चा साथी कौन है। तैयार हो जाइए अपनी लव लाइफ को डिकोड करने के लिए वैदिक ज्योतिष के चमत्कारी विज्ञान के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिरेकल की आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम नक्षत्रों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और नक्षत्रों के बारे में चर्चा करते हुए ही हम नक्षत्रों के विभिन्न पहलुओं को बहुत ही गहराई से समझ रहे हैं। पूर्व में हमने सभी नक्षत्रों की गहराई को समझते हुए करियर के बारे में चर्चा की। आज हम इन नक्षत्रों की गहराई को समझते हुए आपकी लव लाइफ, आपके रोमांस की बात करने जा रहे हैं। रोमांस की बात सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि एक रोमांचक विषय है जहां पर आप अपने प्रेम को समझ सकते हैं, जहां पर आप अपने दिल को समझ सकते हैं। आपका दिल, आपका प्रेम आपके नक्षत्रों से प्रभावित होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वे चाहकर भी अच्छा प्रेम नहीं कर सकते, प्रेम करते हैं दर्शा नहीं सकते, दर्शाते हैं पा नहीं सकते। तो ऐसे कौन से रहस्य हैं जो या तो आपके प्रेम को बहुत ही प्रगाढ़ बनाते हैं या बहुत ही चुनौतीपूर्ण बनाते हैं। इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे कि नक्षत्र क्या है। हालांकि हम अपने हर वीडियो में नक्षत्रों के बारे में आपको बताते हैं कि यह गिनती में 27 होते हैं। नक्षत्र दरअसल चंद्रमा के वह 27 पड़ाव हैं जहां से चंद्रमा गुजर कर जाता है, और यह 27 पड़ाव ऊर्जा लिए हुए हैं। हर पड़ाव, हर नक्षत्र की एक अलग ऊर्जा है। यह नक्षत्र जीवन के अलग अलग पक्षों को, जैसे स्वभाव, भाग्य, रिश्ते, करियर और मानसिक प्रवृत्तियों को भी दर्शाते हैं, साथ ही साथ प्रभावित भी करते हैं। हर बार की तरह हम इस बार भी आपको नक्षत्रों का बहुत संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं। तो बहुत से लोगों के मन में एक प्रश्न आया होगा, खासकर उन लोगों के मन में जिन्होंने आज पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो को देखा है। हो सकता है कि उनकी जानकारी पहले से हो, यदि नहीं है तो यहां संक्षिप्त में हम जानकारी देने जा रहे हैं। हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो यकीन जानिए कि यहां पर आपको वह गहरा ज्ञान प्राप्त होगा जो शायद आपको आज तक कहीं प्राप्त ना हुआ हो। तो आपसे मेरा अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी नक्षत्रों के वीडियोस हैं, वह सभी आपको समय से प्राप्त हो सके। तो हम चर्चा कर रहे थे कि नक्षत्र कैसे निर्धारित होते हैं। जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है, उस समय चंद्रमा जिस राशि के जिस अंश पर होता है, उस अंश के अनुसार उसका जन्म नक्षत्र निर्धारित होता है। इस गणना के लिए चंद्रमा की स्थिति को 27 बराबर भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग एक नक्षत्र कहलाता है। आगे इस नक्षत्र के और भी भाग होते हैं, वह आप हमारे अन्य वीडियोस में पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। अब चूंकि बात प्रेम की हो रही है, तो नक्षत्रों को भी गहराई से समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि नक्षत्र केवल खगोलीय बिंदु नहीं है, ये हमारी संवेदनाओं, कर्मों और प्रकृति को दर्शाती है। विशेषतः भारत में नक्षत्रों का प्रयोग विवाह मिलान, कुंडली मिलान के लिए किया जाता है, शुभ मुहूर्त चुनने के लिए किया जाता है, करियर में सलाह लेने के लिए किया जाता है और व्यक्तित्व की गहराई को समझने के लिए किया जाता है। आपके नक्षत्र से आप समझ सकते हैं कि आपका नक्षत्र कौन सा है और आपकी जो प्रेम जीवन की कहानी है वह क्या कहती है। नक्षत्र आपकी रोमांटिक प्रवृत्ति को भी दर्शाता है। आपका नक्षत्र आपके प्रेम के तरीके, भावनाओं की गहराई
और आप रिश्तों में कैसे व्यवहार करते हैं, इन सब का संकेत देता है। साथ ही साथ कोई व्यक्ति भावुक, समर्पित, रोमांटिक होता है तो कोई स्वतंत्र, तार्किक या सतर्क होता है। कोई प्रेम को खिलवाड़ समझता है, कोई प्रेम को बहुत ही भावनात्मक रूप से लेता है। यह सब नक्षत्रों की बनावट से प्रभावित होते हैं। कहते हैं कि जोड़ियां आसमानों से बनकर आती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि नक्षत्रों की कंपैटिबिलिटी स्वतः ही हो जाती है, यानी कि रिश्ते बहुत ही प्रेम पूर्वक होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आप मान के चलिए कि आपका साथी ऊपर वाले ने स्वयं भेजा है, आपका मेल उसने स्वयं बनाया है। लेकिन कई बार यह रिश्ते बहुत दूषित से दिखाई देते हैं, बहुत ही चुनौतीपूर्ण दिखाई देते हैं, बहुत ही झगड़े वाले दिखाई देते हैं। रिश्तों में एक संघर्ष सा होता है, वह भी इन नक्षत्रों का ही खेल है। जब हम प्रेम संबंधों की बात करते हैं तो हम नक्षत्रों की कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं, यानी कि हम नक्षत्रों की संगति की बात करते हैं। क्योंकि भारतीय ज्योतिष में नक्षत्र मिलान एक अत्यंत रहस्यमय, गूढ़ और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह देखा जाता है कि दो लोगों के नक्षत्र भावनात्मक रूप से कितने तालमेल वाले हैं। कुछ नक्षत्र आपके लिए या आपके साथी के लिए बहुत अनुकूल माने जाते हैं और कुछ संयोजन ऐसे होते हैं जिनमें संघर्ष होता है, गलतफहमी होती है या असंतुलन आता है। उदाहरण के लिए रोहिणी और मृगशिरा, एक तरफ कोमलता है और दूसरी तरफ सौम्य संयोजन है। अश्लेषा और विशाखा, गहरी लेकिन जटिल भावनात्मक गहराई इसके अंदर होती है। ज्येष्ठा और अनुराधा, कार्मिक और कभी कभी चुनौतीपूर्ण संबंध भी होते हैं। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। प्रेम का स्वरूप भी बदल रहा है, संबंधों का स्वरूप भी बदल रहा है। ऐसे में आधुनिक रिश्तों में नक्षत्रों की भूमिका किस प्रकार की हो सकती है, इस बात को भी समझना अत्यंत आवश्यकता है। नक्षत्र हमें गहराई से रिश्ते को समझने और चुनौतियों को सुलझाने का मार्गदर्शन भी देते हैं। जब आप अपने और अपने साथी के नक्षत्र को समझते हैं तो आप जान पाते हैं कि कहां सहमति और सामंजस्य है, कौन सी चीज टकरा सकती है और कैसे संतुलन बनाकर एक स्थिर, प्रेमपूर्ण और सम्मानजनक रिश्ता बनाया जा सकता है। नक्षत्र सिर्फ भविष्य बताने का साधन नहीं है, यह है हमारे आत्मिक ब्लूप्रिंट हैं जो जीवन के हर रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए एक रहस्य समेटे हुए हैं। यदि आप अपने प्रेम जीवन में गहराई, समझ और सामंजस्य चाहते हैं तो अपने और अपने साथी के नक्षत्र को जानना आपके लिए एक आध्यात्मिक चाबी साबित हो सकता है। अब हम बात करेंगे नक्षत्र कंपैटिबिलिटी चार्ट की। नक्षत्र कंपैटिबिलिटी चार्ट मतलब जहां हम इस बात को समझेंगे किस नक्षत्र के साथ कौन सा नक्षत्र कंपैटिबल है या संगतिपूर्ण है और क्यों, कौन सा नक्षत्र असंगतिपूर्ण है और क्यों, और कौन से नक्षत्र हैं जो तटस्थ हैं और उनकी तटस्थता का कारण क्या है। जब हम कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं तो रिश्तों में गहराई, समझ और सामंजस्य तभी आता है जब दोनों लोगों के बीच आत्मिक और मानसिक स्तर पर तालमेल हो। वैदिक ज्योतिष में ऐसा तालमेल बनाने के लिए एक अद्भुत साधन है नक्षत्र कंपैटिबिलिटी। हम नक्षत्र कंपैटिबिलिटी चार्ट से इस बात को समझ सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा मेल सहज और प्रेमपूर्ण होगा, कौन सा मेल कार्मिक और चुनौतीपूर्ण होगा और कहां हो सकता है पूर्ण असामंजस्य। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म नक्षत्र है अनुराधा और उसके साथी का नक्षत्र है ज्येष्ठा। इस मेल को यदि हम चार्ट में देखें तो यह अक्सर एक गहरा लेकिन कार्मिक रिश्ता माना जा सकता है। इसमें आकर्षण बहुत होगा लेकिन साथ ही ईगो, क्लैश और वर्चस्व को चुनौती भी हो सकती है। दूसरी ओर यदि मृगशिरा नक्षत्र का कोई व्यक्ति रोहिणी नक्षत्र के साथ मेल खाता है तो यह संयोजन चार्ट में उच्च कोटि की संगतता वाला माना जा सकता है, जहां भावनात्मक स्नेह, सौम्यता और रिश्ते की स्थिरता स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। एक और उदाहरण लेते हैं, अश्लेषा और विशाखा। इस मेल को चार्ट में मिश्रित परिणामों वाला दर्शाया जाता है। ऐसे रिश्तों में गहरा जुड़ाव होता है लेकिन मानसिक द्वंद्व भी बना रहता है। सही दिशा और आत्मिक समझ से यह मेल संतुलित किया जा सकता है। तो नक्षत्रों के द्वारा हम अपने
मेल को समझ सकते हैं, यानी अपनी संगति को समझ सकते हैं, यानी अपनी कंपैटिबिलिटी को समझ सकते हैं। हम इस चार्ट के माध्यम से, इन नक्षत्रों की गुण तत्व प्रकृति के माध्यम से इस बात को समझ सकते हैं कि वह कौन सा नक्षत्र है जो हमारे साथ, या यूं कह लीजिए कि हमारे नक्षत्र के साथ पूरी तरह से कंपेटेबल है, और हमें जिस प्रकार के साथी की आवश्यकता है वह किस नक्षत्र का हो सकता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में विवाह भी संपन्न हो जाती है और वहां नक्षत्र की कंपैटिबिलिटी को नहीं देखा जाता है। हम जिसे प्रेम कहते हैं वह प्रेम कुछ कंप्रोमाइजेस हो सकते हैं। दोनों एक ही जॉब में हैं, दोनों के अंदर जो वैचारिक समझ है वह कुछ हद तक सही है, लेकिन जब नक्षत्र कंपैटिबिलिटी की बात आती है तो विचार हैं उनके साथ साथ और भी बहुत से गुणों की मिलान की आवश्यकता होती है। हम अगले वीडियो में सभी नक्षत्रों को लेते हुए इस बात को समझेंगे कि कौन सा नक्षत्र किस नक्षत्र के साथ सही संगति पाता है, क्योंकि हम गहराई से आप तक बात को पहुंचाना चाहते हैं, और यदि हम एक ही वीडियो में सारी की सारी गहराई डाल देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा अगले वीडियो तक के लिए। तो यहां तक जो हमने आपको जानकारी दी है वह दरअसल नक्षत्र के साथ में जो कंपैटिबिलिटी है उसका बेस है, उसका बेसिक आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी गहराई बाकी है। यहां तक की जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि हम आप तक जो जानकारी पहुंचा रहे हैं वह सटीक है, प्रमाणिकता वाली है, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले जितने भी ज्ञान के वीडियोस हैं, जितने नक्षत्र वीडियोस हैं, वह आपको समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम नक्षत्रों की कंपैटिबिलिटी को समझेंगे, यानी अश्विनी से लेकर रेवती नक्षत्र तक हर नक्षत्र की कंपैटिबिलिटी, इनकंपैटिबिलिटी और न्यूट्रल, तीनों प्रकार की चीजों को समझेंगे। साथ ही साथ हम इस बात को भी समझेंगे कि यदि किसी नक्षत्र की कंपैटिबिलिटी किसी अन्य नक्षत्र से बन रही है तो क्यों बन रही है, अगर कंपैटिबिलिटी नहीं बन रही है तो क्यों नहीं बन रही है, और यदि नक्षत्र एक दूसरे के प्रति न्यूट्रल हैं तो उसका क्या कारण बनता है। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।